अगला है प्रमोशन। कह रहा है प्रमोशन इज अ एस्पेक्ट ऑफ सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आर द कम्युनिकेटिंग द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस। कह रहा है जो प्रमोशन होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की बेनिफिट यानी उसके फ़ायदे को किस प्रकार सेलिंग के द्वारा मतलब बेचने के पहलू और एडवर्टाइजिंग प्रचार के पहलू। प्रचार और कम्युनिकेटर मतलब संचार करना उनका मेन गोल होता है, मेन एस्पेक्ट होता है, मेन पहलू होता है। कह रहा है इन ऑर्डर टू द परस्यूट देम टू द परचेज। मतलब परस्यूट माने की ओर, ऑर्डर माने टर्म में, देम माने वे या उन्हें, टू परचेज मतलब खरीदने के लिए। मतलब वो इस प्रकार से मतलब इसका करते हैं कि वे परचेज करने के लिए विवश हों या फिर परचेज करने के लिए प्रेरित हों, उसी ओर अग्रसर हों, परस्यूड करें। फिर कह रहा है द एम ऑफ इट्स जनरेट द अवेयरनेस। कह रहा है कि इसका जो एम होता है, लक्ष्य होता है, गोल होता है, ये जो प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना होता है और उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है और मतलब सेल्स को ड्राइव कर। अगला है सर्विस मार्केटिंग मिक्स। यह 3 प्रकार का मतलब यह इसमें भी 3 पी होते हैं। तो जिसमें से पहला पी है पीपल और दूसरा पी है प्रोसेस, तीसरा पी है फिजिकल एविडेंस। तो पहला पी पढ़ते हैं पीपल। मतलब इसमें जो भी सर्विस दिया जाता है पीपल के द्वारा, इंडिविजुअली माने व्यक्तिगत द्वारा दिया जाता है। कह रहा है रेफर टू ऑल द इंडिविजुअल। कह रहा है इसमें रेफर किया जाता है, इसमें दिया जाता है सभी प्रकार की सर्विस इंडिविजुअली माने व्यक्तिगत रूप से। कह रहा है इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग एंड द कंजप्शन ऑफ द प्रोडक्ट। कह रहा है कि जब आपका प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा होता है कोई, मतलब यूज कर रहा होता है, मतलब यूज करने के लिए या फिर मतलब मार्केटिंग करने के लिए, ये सभी शामिल होते हैं। मतलब जैसे मार्केटिंग में जैसे आप कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे होते हैं तो मतलब आप व्यक्तिगत द्वारा कुछ सर्विस देते हैं तो उसको कहते हैं पीपल। या फिर जैसे कोई व्यक्ति उसका मतलब कंजप्शन कर रहा हो, मतलब कुछ यूज कर रहा हो, तो जो व्यक्ति जाता है तो मतलब कुछ सर्विस देता है तो उसको कहते हैं मतलब पीपल। और पीपल कौन कौन हो सकते हैं? आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, आपके मैनेजमेंट हो सकते हैं, इवन वह कस्टमर भी हो सकता है। फिर कह रहा है इन द सर्विस इंडस्ट्री क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन। कह रहा है जो सर्विस इंडस्ट्री में होता है क्वालिटी इंटरेक्ट करता है किसके भी इंटरेक्शन किसके बीच, एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच में, आपके कर्मचारी और कस्टमर के बीच में इंटरेक्शन एक प्रकार का अट्रैक्शन, एक प्रकार का लगाव पैदा करता है। फिर कह रहा कैन द सिग्निफिकेंट अफेक्ट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड द परसेप्शन ऑफ ब्रांड। कह रहा है आपके ब्रांड, ये जो है कह रहा है आपके ब्रांड पे और कस्टमर का एक्सपेक्टेशन यह बहुत सिग्निफिकेंट रोल निभाता है। अगला है प्रोसेस। कह रहा है इसमें इन्वॉल्व किया जाता है वो सभी प्रकार के प्रोसीड्योर मतलब एक प्रकार का जैसे जो प्रोसेस होता है तो वह प्रोसेस किस प्रकार से चलेगा, उसका मैकेनिज्म मतलब उसको किसी मतलब कहीं पे लिख दिया जाता है तो उसको कहते हैं मैकेनिज्म यानी तरीका। फिर कहते हैं फ्लो ऑफ एक्टिविटी, वह एक्टिविटी किस प्रकार से चलेगी, फ्लो होगी या फिर दौड़ेगी, उड़ेगी। डैट डिलीवर प्रोडक्ट और सर्विस, जब आप प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को मतलब डिलीवर कर रहे हों। कह रहा है इफ़िशियंट कस्टमर फ्रेंडली। कह रहा है इसमें इफ़िशियंट यानी अच्छा तरीका से, कस्टमर को फ्रेंडली मतलब कस्टमर को अच्छा लगता है। फिर कह रहा है कि प्रोसेस कैन द इन्वॉल्व न इनहेंस द सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। कह रहा है इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रियाएं होती हैं, जब आपका मतलब सब प्रकार का बढ़िया तरीके से होता है तो इससे जो कस्टमर होता है उसका मतलब क्या कहते हैं मनोबल बढ़ता है, वह सेटिस्फाइड होता है और वह आपके प्रति लॉयल्टी यानी वफादार हो जाता है। फिर कह रहा है अगला है फिजिकल एविडेंस।
फिजिकल एविडेंस मतलब इस प्रकार का सर्विस देते हैं, जैसे सर्विस में होता है ना कि मतलब पहले उसको ख़रीदा जाता है फिर आपको सर्विस दिया जाता है। तो मतलब इसमें सर्विस जब ख़रीदा जाता है तो जैसे जैसे आप पहले जाते हैं कोई सा भी प्रोडक्ट या फिर मतलब ख़रीदना होता है, तो मतलब आप पहले कहते हैं कि हाँ हमको एसी रूम चाहिए, मतलब ऐसे चाहिए, मतलब होटल में किसी ये, तो आप मतलब एक प्रकार का मतलब प्रोडक्ट मतलब एक प्रकार का एविडेंस भी देते हैं। जैसे एफआईआर लिखवाना हो पुलिस के पास, पुलिस से सर्विस लेना हो, तो एफआईआर लेने के लिए भी आपको एक प्रकार का एविडेंस देते हैं वो लोग। या फिर जैसे आप होटल में जा रहे हैं तो आपको एक प्रकार का मतलब की देते हैं, और जैसे ट्रेन में जाते हैं तो आपको एक प्रकार का टिकट देते हैं। तो वो टिकट वो मतलब क्या कहते हैं होटल का कार्ड, और मतलब क्या कहते हैं मतलब इस प्रकार का जो सर्विस होता है उसको कहते हैं फिजिकल एविडेंस वाला सर्विस। कह रहा है इंक्लूड द टेंजिबल एविडेंस, कह रहा है इसमें शामिल करते हैं जो छूने वाले एविडेंस होते हैं। और कह रहा है डैट हेल्प द कस्टमर इवेल्युएट द कीप बिफोर द परचेज। कह रहा है कि इसमें मतलब कोई सा भी चीज़ परचेज करने से पहले आपको मतलब दिया जाता है